हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 है। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है सीधा चलते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमने बता दिया है और रिक्त स्थान वाला जो है बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हम बताने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 20 शब्दों में आपको लिखना है। चलिए, इसमें पहला कह रहा है वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। चलिए, इसका उत्तर यहाँ पे लिखिएगा। कह रहा है वित्तीय संस्था। ठीक है, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्था राज्य संपोषित होती हैं और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई के नाम से जो है जाना जाता है, कि देश निर्देशक के अंतर्गत एक निश्चय मापदंड पर काम करती है। ठीक है, तो इसे जो है वित्तीय संस्था कहते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है अब कह रहा है राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राज्य को वित्तीय संस्था को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो राज्य की वित्तीय संस्था को यानी कि आप पूछ रहा है राज्य की वित्तीय संस्था को प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर लिखिएगा। राज्य के मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्था कार्य है। पहला है गैर संस्था और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्था। ठीक है, आप लोग जो इसमें गैर संस्था में देख लीजिए महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारिक, रिश्तेदार एवं अन्य। ठीक है, संस्थागत यानी कि सरकारी बैंक। ठीक है, इसमें लिखिएगा सरकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरवाडा एवं अन्य। ठीक है, चलिए आगे जो है देखते हैं अगला जो है प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर में, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए, यहाँ पे जो है दिया गैर संस्था स्रोत द्वारा किए गए ऋण पर आधारित कहानी। ये कहानी आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 नंबर का है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो व्यावसायिक। ठीक है, इसमें कह रहा है व्यावसायिक, तो आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो है व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करते हैं। पहला अस्थाई जमा, ठीक है, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर का है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है सहकारिता। ठीक है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे पिछली शताब्दी से प्रारंभ से ही विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार तथा प्रसार प्रारंभ हुआ। ठीक है, सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है। तो इसके बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा में से। चलिए
छवा का है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका जो है, चलिए यहाँ पे देखिए मेहरारू जो है औरतें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्वयं सहायता समूह, किस तरह से जो है औरतें बैठी हुई है। चलिए यहाँ पे जो है देखिए कह रहा है क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पे स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको जो इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों जिसे हम साख कर महिलाओं का एक औपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, ठीक है, उसे ही कहते हैं स्वयं सहायता समूह। चलिए इसमें जो है क्या कर रहा है, 7 नंबर देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर कर रहा है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त में वर्णन करें। भारत में सहकारिता का शुरुआत, ठीक है, चलिए भारत में यहाँ पे देखिए भारत में सर्वप्रथम इनकी शुरुआत और विकास कुछ स्वदेशी संगठनों के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक में अंत में ही, परंतु 1990, ठीक है, के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, NABARD की पहला व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गया, ठीक है। चलिए इसमें जो है और देखते हैं 8 नंबर करता है सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषा दें। सूक्ष्म वित्त योजना का परिभाषा देना है, ठीक है। चलिए इसका जो है देख लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पे भी फुल लिखिएगा। स्वयं सहायता समूह यहाँ पे जो है पढ़ लीजिएगा, दिया है।